हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी जेई का टोटल फॉर्म फिलअप देखने वाले हैं। 3 जोनों से आरटीआई की रिप्लाई आई हुई है और इन आरटीआई की रिप्लाई के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से जोन की कितनी पर सीट कंपटीशन रहने वाली है और आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, सब कुछ एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो उन 3 जोनों में देखेंगे तो मुंबई जोन ने तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा लोगों का अनुमान भी था और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहीं पे ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा लड़के ने यहीं पे फॉर्म भी अप्लाई किए हुए। सिकंदराबाद में भी कुछ कम नहीं है। पर सीट कंपटीशन के मामले में सिकंदराबाद ने तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पर सीट कंपटीशन सबसे ज़्यादा है और कोलकाता भी किसी भी एंगल से कम नज़र नहीं आ रहा है। तो आइए हम लोग देख के करके देखते हैं कि किस जोन में पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है और कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको नंबर ऑफ वैकेंसी दिखा देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कोलकाता में टोटल वैकेंसी कितनी है, 660 टोटल वैकेंसी है कोलकाता में। उसके बाद से अगर आप देखेंगे यहीं पे आपको नजर आएगा मुंबई में 1377 वैकेंसी है और एक और जोन की मैं बात कर रहा था वो है सिकंदराबाद जोन, जहाँ पे 590 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद से हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे कितना स्कोर रहा था। तो कोलकाता का देखेंगे तो लड़कों का एवरेज स्कोर जो रहा था 52 के करीब रहा था। उसके बाद मुंबई के देखेंगे तो एवरेज स्कोर कितना निकल के आया था, 52 ये भी था। और सिकंदराबाद जोन का देखेंगे तो 46.06 यानी सबसे कम स्कोर जो निकल के आता है एवरेज स्कोर वो सिकंदराबाद का ही निकल गया। यानी कि भले ही यहाँ पे पर सीट कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा लेकिन एवरेज स्कोर यहाँ पे कम ही था। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें डिटेल देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग कट ऑफ को भी देख लेंगे कि इसके स्कोर पे कितना जाने वाला है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर आरआरबी मुंबई 2,32,651 एंड कैटेगरी वाइज नॉट कंपाइल्ड। यानी कि आरआरबी मुंबई में 2,32,600 रिसीव्ड हुआ है। यानी इतने टोटल वैलिड एप्लीकेशन क्या हुए, रिसीव्ड हुए हैं। और कैटेगरी वाइज डाटा देने से ये लोग मना कर दिए हैं, लेकिन नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज डाटा ईडब्ल्यूएस का दे रखे हैं। तो कोई बात नहीं, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी वाइज दे देंगे तो सही है। इनका पर सीट कंपटीशन भी हम लोग देखने वाले हैं कि एक सीट पे कितने इनके पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आरआरबी मुंबई का देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे कोलकाता का और सिकंदराबाद का भी देखेंगे। तो अगर यहाँ पे बात कर लेंगे 2,32,651 टोटल यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड हुए हैं। तो इतने लड़कों ने टोटल एग्जाम दिया नहीं, आपको ही पता है। इसका 70% मान लेते हैं अटेंडेंस जो है करीब 70% के आसपास था। किसी जोन में 60 भी था, 65 भी था, 70 भी था। मान लेते हैं कि 70% के आसपास यहाँ पे अटेंडेंस रही होगी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो करीब देखे निकल के आ जाएगा 1,62,000। ठीक है, 855 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एग्जाम दिए होंगे। लेकिन अगर आरआरबी एक चीज़ और देखेंगे, आरआरबी मुंबई में 1377 वैकेंसी थी। अब 1377 वैकेंसी थी, इसका 15 गुना यदि निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 20,000 निकल के आ जाएगा। 20,655 के आसपास आता है। तो हम मान लेते हैं 20,000 टोटल यहाँ पे, 20,000 टोटल यहाँ पे CBT 2 के लड़कों को क्वालिफाई कराया जाएगा। तो पर सीट कंपटीशन के मामले में देखेंगे तो 1,62,000 में 1,62,000 में अगर भाग करना होगा कितने का, 20,000 का, तो ये करीब निकल के कितना आ जाएगा, 8 आ जाता है। यानी कि आरआरबी मुंबई में 8 लड़कों में से एक लड़के का CBT 2 के लिए सिलेक्शन हो रहा है। यानी कि CBT 1 से सिलेक्शन होगा 8 लड़कों में से एक लड़के का। ठीक है, यानी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिल रहा है। जहाँ पे आरआरबी एलपी में मात्र 5 से 6 पर सीट कंपटीशन था, यहाँ पे आरआरबी मुंबई में देख सकते हैं आरआरबी जेई के लिए 8 सीट में से एक लड़के का, 8 लड़कों में से एक लड़के का सिलेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि पर सीट कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया आरआरबी मुंबई में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आरआरबी कोलकाता की। तो आरआरबी कोलकाता में देखेंगे यहाँ पे तो आरआरबी कोलकाता में जो जेई के लिए टोटल वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए कितने आए हुए हैं, 1,14,988। अब 1,14,988 टोटल वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड हुए हैं। तो इसका स्वाभाविक बात है यहाँ पे भी टोटल लड़के ने फॉर्म तो एग्जाम तो दिया नहीं होगा। तो मान लेते हैं 70% लोगों ने एग्जाम दिया होगा। तो एक कितना निकल के आ जाएगा, करीब 80,000 निकल के आ जाता है। यानी कि 80,000 लगभग यहाँ पे लड़कों ने एग्जाम दिया होगा। और टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 660 यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि आपको मैं शुरू में दिखाया था। 660 वैकेंसी है और इसका 15 गुना करेंगे तो 9,900 इसका टोटल लड़कों का सिलेक्शन किया जाने वाला है CBT 2 के लिए। तो इसका पर सीट कंपटीशन इसका भी करीब कितना निकल के आ जाएगा, तो पर सीट कंपटीशन इसका भी 8 निकल के आ जाएगा। यानी मुंबई में जो कंपटीशन है वही सेम कंपटीशन आपका कहाँ पे है, आरआरबी कोलकाता के वाले में भी जोन में है।
और यहाँ पे देखेंगे टोटल यूआर का देख लीजिए, ओबीसी का देख लीजिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को देख लीजिए, एससी का देख लीजिए, एसटी का देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस का, सब कुछ यहाँ पे डाटा आपको प्रोवाइड करा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है आरआरबी कोलकाता में। लास्ट में हम लोग कटा भी देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें और भी हम लोग देखें। अब यहाँ पे देखिएगा आरआरबी सिकंदराबाद की तरफ से ये आरटीआई की रिप्लाई आया हुआ है और यहाँ पे 1,34,755 स्टूडेंटों ने यहाँ पे वैलिड एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है आरआरबी जेई के लिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर 1,34,725 लड़कों ने यहाँ पे आवेदन किया है तो स्वाभाविक सी बात है 70% के आसपास ही एग्जाम देंगे, दिए होंगे। तो इसमें देखेंगे तो ये निकल के करीब आ जाता है आपका 94,307 स्टूडेंटों ने मान लीजिए एग्जाम दिया होगा। अब यहाँ पे 590 टोटल वैकेंसी है और इसका 15 गुना निकालते हैं, क्योंकि 15 गुना लड़कों को सिलेक्शन किया जाना है CBT 2 में, तो जो निकल के 8,850। अब इसमें जब भाग करेंगे इसका तो ये निकल के करीब करीब आ जाता है 10। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन कहीं पे देखने को मिलेगा तो आरआरबी सिकंदराबाद में, कि 10 लड़कों में से एक लड़के का सिलेक्शन हो रहा है किसके लिए, आरआरबी जेई के CBT 2 के लिए। यानी कि पर सीट कंपटीशन के मामले में सिकंदराबाद ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे ज़्यादा टोटल वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म के मामले में आरआरबी मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब बात आ जाती है कि कितने नंबर पर आपका करीब सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आएंगे, शुरू में देखेंगे तो सिकंदराबाद देखिए भले 10 एक सीट पे 10 लड़के हैं, लेकिन उनका एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आ रहा है, यानी कि बहुत ही कम आ रहा है। तो यदि आप मैकेनिकल में हैं तो मैकेनिकल में आपका जनरल कैटेगरी का आप स्टूडेंट हैं तो सिकंदराबाद जोन में आपके 58 नंबर के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपका इतने नंबर पे मैकेनिकल में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में है तो आपके करीब 52-53 नंबर भी आ रहे होंगे, तो सिकंदराबाद जोन में आपको सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि सिविल के स्टूडेंट हैं तो सिविल आने के लिए 45 के आसपास नंबर आ रहा है, 45 के आसपास नंबर आएगा, तो निश्चित तौर पे इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा आरआरबी सिकंदराबाद में। ठीक है, अब बात आती है कहाँ पे, मुंबई जोन में और कोलकाता जोन में। यहाँ पे पर सीट कंपटीशन भी लगभग सेम था और यहाँ पे कट ऑफ का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो जनरल कैटेगरी में यदि आपके 60+ नंबर है तभी आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा, इतना नंबर तो आपका जनरल कैटेगरी का जाएगा ही, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो। उसके बाद से अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपका कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी का जाने वाला है, 55 के आसपास नंबर आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि सिविल ब्रांच के हैं तो सिविल वालों के लिए जनरल की कैटेगरी की कितने नंबर जाएगा, तो आप लोग इस जोन में आप हैं तो 46 के आसपास नंबर रहेगा, 46-47 के आसपास, तो ही आपका सिलेक्शन होता नजर आ रहा है मुंबई और कोलकाता जोन में। ये सारा लेखा जोखा है आपके जोनों का। तो आप जितने लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा वो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।